नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में रजत शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, रविश कुमार ने कसा तंज। तो वही गोदी मीडिया के खिलाफ अल्पसंख्यक आयोग ने अमित शाह को भेजा पत्र। तो वही गोदी मीडिया पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, मुसलमानों को देश विरोधी छवि बनाने में जुटा मीडिया का एक वर्ग। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री की बेटे की हुई शादी, लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। खबरें विस्तार से। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरें विस्तार से। जब देश की स्ट्रीम मीडिया पैरों में घुंघरू बांधने के बाद जब सरकार की गोद में मुजरा करती है तो यकीन माने दोस्तों, बुरे दिन आने वाले हैं। याद कीजिए 24 मार्च, उस मनुष्य दिन को देश के घोषणा मंत्री, माफ कीजिए प्रधानमंत्री, मुल्क में पूरी तरह से देशबंदी का ऐलान करने के बाद गोदी मीडिया को या यूं कहे बीजेपी की चमची मीडिया को कोई न्यूज नहीं मिल रही थी। स्टूडियो में भूत नाच रहे थे, माइक में कुत्ते चिल्ला रहे थे, एंकर अंतराक्षरी खेल रहे थे, कुछ नागिन डांस नाच रहे थे। जैसे ही तबलीगी जमात का मामला सामने आया, वैसे ही गोदी मीडिया ने हिंदू मुस्लिम करके देश की सांप्रदायिक अखंडता को नुकसान पहुंचाया, या यूं कहे लोकतंत्र का चौथा खंभा संविधान की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। बता दें आपको, गोदी मीडिया के चमचे चाटुकार फेक न्यूज को वेरीफाइड ट्विटर से, वेरीफाइड चैनल से, वेरीफाइड अकाउंट से फैला रहे थे। ये भारत का स्ट्रीम मीडिया है जिसका काम सत्ता से सवाल करना था, लेकिन आज अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भाजपा सरकार के आगे मुजरा कर रहा है। हिजड़ों की तरह नंगा होकर सरकार की गोद में बैठ गया है। आपको बता दे, मुंबई में जैसे ही मजदूरों की जमा हुई भीड़ को सारे के सारे पत्रकार दलाली पर आ गए और कुछ दलालों ने तो हिंदू मुस्लिम देखना शुरू कर दिया था। हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में एक तीतर का बाल जरूर है। ये किसी भी घटना को हिंदू मुस्लिम से जोड़ सकता है, पाकिस्तान से जोड़ सकता है और नेहरू से जोड़ सकता है। आपको बता दे, इंडिया टीवी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रजत शर्मा ने 15 तारीख को अपने ट्वीट में लिखा कि ये मजदूर लोग अचानक इकट्ठा क्यों हो गए मस्जिद के पास, जबकि हकीकत तो यह है कि स्टेशन के पास छोटी मस्जिद तो दिख गई, लेकिन ढपोल संघ को उसके पास पूरा स्टेशन दिखाई नहीं दिया। निखिल वागले कहते हैं कि आप बड़े बेशर्म हैं, एक तो मुंबई के बारे में कुछ नहीं जानते और कोशिश कर रहे सांप्रदायिक रंग देने की। इस मस्जिद के सामने बांद्रा स्टेशन है और ये लोग वहाँ टिकट लेने आए थे। आप जैसे ही किसी घटिया चैनल ने ट्रेन शुरू होने की अफवाह फैलाई थी। आपको बता दे, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 39 लाख टिकट रेलवे ने कैंसिल किए थे। जब 39 लाख लोगों ने ट्रेन की टिकट बुक किए थे तो 39 लाख लोग ही सड़कों पर होंगे। ये सारे वो लोग थे जिन्हें उम्मीद थी कि 14 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा, इसलिए इन्होंने पहले ही टिकट बुक करवा लिए थे। ये गलती किसकी है? क्योंकि रेलवे इनको अथॉरिटी दे रहा था। रेलवे क्यों टिकट बुक कर रहा था? क्योंकि रेलवे का डिपार्टमेंट किसके अधीन आता है? क्या कांग्रेस के अधीन आता है या नेहरू के अधीन आता है या इस समय जिसकी सरकार चल रही है उसके अधीन आता है? अपनी नाकामयाबी को छुपाने के बाद, सरकार की नाकामयाबी को छुपाने के लिए गोदी मीडिया ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया जिसमें इसने हिंदू मुस्लिम ढूंढने की कोशिश करी। रजत शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा कि मजदूरों के हाथ में सामान क्यों नहीं था, क्योंकि मजदूरों को 10 बजे पता चल चुका था कि लॉकडाउन लंबा होने वाला है और ये भीड़ 14 तारीख की बात की है। जब लोगों को पता चल गया 14 तारीख को 10 बजे लॉकडाउन बढ़ गया है तो सड़कों पर आएंगे विरोध करने के लिए। ये विरोध प्रदर्शन केवल मुंबई में ही नहीं, गुजरात में, सूरत में भी हो रहा था। वहाँ की तस्वीरें आपने क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि वहाँ पर भाजपा की सरकार है और मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। जैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने रजत शर्मा इंडिया टीवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की तो एफआईआर होने के तुरंत बाद इंडिया टीवी के पत्रकार उद्धव ठाकरे के ऑफिस में गए मामले की बात करने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने खदेड़कर बाहर निकाल दिया और कहा, हम आपसे बात करेंगे, वो कोर्ट में बात करेंगे, यहाँ कोई बात नहीं करेगा। कुशाल अपने ट्वीट में लिखते हैं कि सारे भेड़िए खाल उतार चुके हैं, अब खुल के आ गए हैं नफरत की रोटी सेकने के लिए। रविश कुमार कहते हैं, मीडिया तो समाप्त हो गया है, चमचे बचे हैं जो रात को एंकरी करते हैं। पहले जो चमचे होते थे वो छुप के काम करते थे, अब होते हैं टाई कोट पहनकर 9 बजे आ जाते हैं उनका नया एजेंडा लेकर और वो वही करते हैं। आप मानिए या नहीं मानिए, ये जो न्यूज एंकर है आज की ये बाहुबली है। इनको सरकार ने भले ही ना नियुक्त किया हो, ये अपनी तरफ से ऐलान कर दिए हैं कि हम सरकार के गुंडे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में मुसलमानों का मानसिक उत्पीड़न बंद हो, अल्पसंख्यक आयोग ने अमित शाह को भेजा पत्र। दरअसल जब निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए तबलीगी जमातियों के वापस अपने अपने प्रदेशों में लौटने के बाद वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तब से इसे निशाना बनाया जा रहा है। इसी मामले को देखते हुए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के
चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान और सदस्य करतार सिंह कोचर ने आज गृह मंत्री शाह को पत्र लिखकर भेजा है, जिसमें इस बात को लेकर आशंका जाहिर की है कि देश भर के मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है और हर तबलीगी जमातियों पर संदेह को तत्काल रोका जाना चाहिए। इससे गलत संदेश फैल रहा है। आयोग ने इस पत्र में दावा किया है कि देश भर के मुसलमानों के साथ भेदभाव हाल ही के दिनों में बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि सही नहीं है। उन्होंने इस पर सरकार का पूरा समर्थन देते हुए कहा कि तबलीगी जमातियों की जांच आवश्यक है ताकि वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही इन सभी को क्वारंटीन करना भी आवश्यक है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया एक तबका तबलीगी जमातियों के लिए समाज और देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, उसे अविलंब रोका जाना चाहिए। देखा जाए तो अल्पसंख्यक आयोग ने गोदी मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया का एक तबका मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा है, सरकार को उस पर रोक लगानी चाहिए। आयोग ने निशाना साधते हुए कहा, जब एक तबलीगी जमाती की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उसे लगातार तंग होने के बाद आत्महत्या के लिए उसे मजबूर होना पड़ा, आयोग ने अनुरोध किया कि मरकज में शामिल हुए लोगों को परेशान नहीं करने का स्पष्ट आदेश पारित किया जाए। आयोग ने इस पत्र की कॉपी सभी राज्य के मुख्यमंत्री को भेजी है। हालांकि दूसरी तरफ गोदी मीडिया धर्म के नाम पर वायरस से लड़ रही है और वही वायरस को भी धर्म का नाम दे दिया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अल्पसंख्यक आयोग ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा, मुसलमानों के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसे रोकना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोदी मीडिया पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू कहा, मुसलमानों की देश विरोधी छवि बनाने में जुटा मीडिया का एक वर्ग। वायरस संकट के इस बेहद कठिन दौर में गोदी मीडिया पूरी ताकत के साथ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वायरस के संक्रमण के लिए तबलीगी जमात पूरी तरह जिम्मेदार है। मार्कंडे काटजू ने आगे कहा, गोदी मीडिया ने मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी नागरिकों के रूप में देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया है। इसके बाद देश भर में मुसलमानों के साथ भेदभाव किए जाने की खबरें सामने आई है। देखा जाए तो मार्कंडे काटजू ने गोदी मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा, मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया ने इतना जहर फैला दिया है कि देश भर में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा गोदी मीडिया मुसलमानों को देश विरोधी साबित करना चाहता है। हालांकि कई मीडिया चैनलों ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद को एक शैतान के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और उनके घर पर छापा भी मारा है। ये आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर भारत में कोरोना वायरस फैलाया है। गोदी मीडिया की यह बात सरासर झूठ प्रतीत होती है। हालांकि मुसलमान दशकों से निजामुद्दीन के मरकज में इकट्ठा होते रहे हैं और इसलिए मार्च में भी इकट्ठा हुए थे। मरकज में कई लोग मलेशिया, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान आदि से आए थे और ये संभव है कि कुछ लोग वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, जिन्होंने अनजाने में जमात के दूसरे लोगों में भी बीमारी फैलाई। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये जानबूझकर किया गया है। इसलिए ये एफआईआर पूरी तरह से अनुचित और आधारहीन है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी की हुई शादी, लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, सरकार ने साधी चुप्पी। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल शुक्रवार को शादी के बंधन में तो बन गए, लेकिन लॉकडाउन के चलते वीआईपी शादी पर कर्नाटक सरकार की नजर जरूर रही। लेकिन इस दौरान लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई। दरअसल कर्नाटक सरकार ने कहा था कि इस शादी की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कुमारस्वामी ने दावा किया था कि हमने शादी के लिए राज्य सरकार से इजाजत ली थी और परिवार के कुछ सदस्यों की मौजूदगी में ही शादी को संपन्न किया जाएगा। लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दिलचस्प बात यह कि शादी स्थल पर मीडिया के जाने पर भी पाबंदी थी। न्यूज एजेंसी ANI ने शादी में उपस्थित कुछ तस्वीरें फोटो शेयर की है। शादी की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस दौरान अच्छी खासी भीड़ दिखी और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की गई। समारोह की तस्वीरों में ये भी दिख रहा है कि किसी ने भी ना तो मास्क पहना हुआ था और ना ही ग्लव्स पहना हुआ था। लेकिन कोई आम आदमी ऐसे मामले में पाया जाता है तो उसके खिलाफ सरकार और पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है। लेकिन पूर्व सीएम के बेटे की हुई शादी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वंडर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।